हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसमें आपको दे रखा है लेट एक सेट दे रखा है ए, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, और एक सेट बी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे 4 5 6 7। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन दे रखा है कि डोमेन में से एक वैल्यू लोगे तो आपका को डोमेन में से जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। मतलब ये डोमेन को बताएगा, ये रेंज को बताएगा। फिर 2 के रिस्पेक्ट में 5, 3 के रिस्पेक्ट में 6 है। इस टाइप से फंक्शन वैल्यू आपको देगा। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी में आपका दे रखा है। सो डेट एफ इज 1 1। आपको बताना है जो फंक्शन एफ है वो क्या है 1 1 है। तो आपने 1 1 की ये दो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो ये पढ़ी थी 1 1 की, 1 1 की एक और डेफिनेशन होती है। 1 1 की एक और डेफिनेशन होती है जो मैंने आपको लिखवाई थी, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देखोगे तो इसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यही थी कि अ फंक्शन एफ ए टू बी, ए टू बी या एक्स टू वाई, इसको मैंने एक्स बोला था, इसको वाई बोला था, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ए टू बी हो या एक्स टू वाई। और फंक्शन ए टू बी विल बी 1 1, ये 1 1 होगा if every element of A, ये वाला है, every element of set A have distinct, every element of set A have distinct image in set B। अगर ऐसा कभी होता है तो उसको क्या बोलेंगे 1 1 बोलेंगे। हर एक एलिमेंट की जो ए के अंदर जो हर एक एलिमेंट होता है उसकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, किसके अंदर, बी के अंदर। इस टाइप से जैसे कि आपको ए के अंदर आपको दे रखा है एक एलिमेंट दे रखा है, और यहाँ पे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 ये आपको दे रखा है। ये सेट कौन सा आपका ए। देखिए सेट ए के अंदर क्या है, इसको मैंने बोल दिया ए, और एक और सेट आपको दे रखा है बी सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं, उसके अंदर एलिमेंट दे रखे 4 5 6 7, 4 5 6 7। ये सेट आपका कौन सा है, ये सेट आपका बी, ये सेट आपका है बी। तो आपको फंक्शन बीच में दे रखा, फंक्शन क्या बोला है 1 के रिस्पेक्ट में कौन है 4, 1 के रिस्पेक्ट में कौन 4, और 2 के रिस्पेक्ट में कौन है 5, और 3 के रिस्पेक्ट में क्या है 6 है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो इसके तीनों एलिमेंट के तीनों की इमेज बन रही है, 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6, हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। तो इसलिए आपका ये 1 1 होगा। इधर के सारे एलिमेंट की इधर एक इमेज बनना चाहिए, तो बन रही तो वो 1 1 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन में आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3, ये दे रखा है। b आपको दे रखा है 4 5 6 7, और आपको फंक्शन दे रखा है डिफाइन है, गिवन बाय डिफाइन फंक्शन जो आपका है क्या दे रखा है f, डिफाइन f 1 कामा 4, 1 की इमेज 4 है, और 2 की इमेज क्या है 5 है, और 3 की इमेज क्या है 6 है। ये फंक्शन के अंदर आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे हमको प्रूफ क्या करना है 1 1, प्रूफ क्या करना है 1 1 आपको प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। अब यहाँ पे हम ये वाली डेफिनेशन से करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपको नहीं दे रखा है, सिंपल तरीके से दे रखा है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, देखिए एफ ऑफ 1, इस 1 के रिस्पेक्ट में आंसर कितना आया 4, इस 1 के रिस्पेक्ट में आंसर कितना है 4, इस फंक्शन के अंदर मैंने 1 रखा, आपका आंसर कितना है 4। फिर आपने 2 रखा, आंसर कितना है आपका 5 आया। आपने 3 रखा, एफ ऑफ 3 रखा, आंसर कितना है 6 है। मतलब आप देखो कि हर एक की एक इंडिविजुअल इमेज बन रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस, वही सेंटेंस लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ
set A have distinct images, distinct image या images in set B. So F is 1 1. ये सिंपल सा आपने लिख दिया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, खत्म हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और हम देख सकते थे कि इसमें तो आपको 1 1 प्रूफ करने के लिए बोला था, प्रूफ कर दिया, हो गया क्वेश्चन खत्म। आप चाहे तो ये वाला डायग्राम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये जो डायग्राम मैंने जो नोट किया है वो इस टाइप से आप यहाँ पे बना सकते हैं बोलने में। यहाँ पे आप लिख लेना 1 2 3, ये इस साइड वाला आपका सॉल्यूशन, इधर है 4 5 6 7। तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी 1 के रिस्पेक्ट में 1 की इमेज 4 बन रही, 2 की इमेज 5 बन रही, 3 की इमेज 6 बन रही। तो ये आपका 1 1 बिल्कुल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की तरह एक इमेज बन रही है। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? ऑन टू के बारे में आप बताइए। ऑन टू की डेफिनेशन क्या बोलती है? ऑन टू डेफिनेशन ये बोलती है कि बी सेट के हर एक एलिमेंट की एक इमेज इधर बनना चाहिए। देखो 7 की इमेज इधर बनी नहीं रही है, तो ये ऑन टू नहीं है। या दूसरा तरीके से भी हम ऑन टू को प्रूव कर सकते हैं। ऑन टू को प्रूव करने के लिए दूसरा तरीका भी आपके पास है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑन टू। ये ऑन टू है या नहीं है? ये ऑन टू ऐसे नहीं है, क्योंकि ये 7 की इमेज नहीं बन रही। पर इसी क्वेश्चन में कभी आगे आ जाता है कि एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, कभी ऐसा आ जाता है तो वो भी आपको बताना रहता है। तो यहाँ पे हम डोमेन और रेंज वाले कंसेप्ट से करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे डोमेन क्या दे रखा है आपका, डोमेन क्या दे रखा है? डोमेन में ये दे रखा है ए टू बी, फंक्शन ने क्या बोला ए टू बी। तो ए वाला क्या कहलाएगा? डोमेन। बी वाला क्या कहलाएगा? वो डोमेन। तो डोमेन आपको क्या दे रखा है? डोमेन के अंदर दे रखा है 1 2 3, ये आपका डोमेन हो गया। आपका को डोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन आपका क्या हो जाएगा? को डोमेन के अंदर है 4 5 6 7। कितना है? 4 5 6 7, यही। अब देखो, और रेंज सेट क्या होगा आपका? इसमें रेंज सेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? रेंज सेट। रेंज सेट के अंदर क्या आएगा? देखो 1 रखा तो क्या आंसर आया? 4, तो 4 आ गया रेंज सेट में। 2 रखा कितना आ गया? 5, और 6 3 रखा कितना आ गया? 6। तो ये आपकी रेंज सेट आ गई। रेंज मतलब इस को डोमेन में एक्स की वैल्यू, फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू जो रखने पर आंसर आता है उसको बोलते हैं। 1 रखा 4 आ गया, 2 रखा 5, 3 रखा तो 6, ये रेंज सेट आ गया। तो क्या ये रेंज सेट को डोमेन के इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 4 5 6 है, को डोमेन में 4 5 6 7 है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे? रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे? सो एफ इज नॉट ऑन टू। देखिए आपका आंसर सिर्फ यही था कि ये यहाँ तक आंसर है, ये बस आपको बनाना है। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बताया, जब इस क्वेश्चन में कब बोला जाए कि ऑन टू नहीं है तो उस केस में आपको करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है, नोट कर लीजिए। कर लिया? ओके। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।